वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरेश और हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरह हम परसुएडेड हो सकते हैं। नाउमीदी से उम्मीद, उम्मीद से इत्मीनान, इत्मीनान से कामिल एतकाद। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत टाइम लगेगा जब आप फुली परसुएडेड होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये कंसिडरेशन है कि क्या आप वर्ड ऑफ गॉड को वर्ड ऑफ गॉड ले रहे हैं। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को वाकई वर्ड ऑफ गॉड लेते हैं, इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, देन मेरे नहीं ख्याल से आपको टाइम लगना चाहिए कि जो खुदा ने प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा या नहीं करेगा। इमेजिन कीजिए कि हम खुदा के प्रॉमिस पर डाउट कर रहे हैं। वी आर नॉट बिलीविंग कि ये काम हमारी जिंदगी में हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नाउमीदी से उम्मीद में ही रह जाते हैं और ईमान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो फुली परसुएडेड नहीं होते। और मैंने कहा फुली परसुएडेड होने की कंडीशन क्या है? वन टाइम डिसीजन है। कि कहा किसने? खुदा ने। अब मैं अपने आप को कैसे कन्विंस करती हूँ? जब मैं किसी चीज़ में अपने आप को फुली परसुएडेड करना चाहती हूँ, मैं क्या करती हूँ? आई जस्ट कंसिडर 2-3 वर्सेस जो मैंने अपनी पेट वर्सेस रखी हैं। मैं कहती हूँ कि खुदा सच्चा ठहरे और बाकी सब झूठे। फिर मैं कहती हूँ अगर बाज़ बेवफ़ा निकली तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफ़ाई खुदा की वफ़ादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज़ नहीं। फिर मैं अपने आप से स्पीक करती हूँ कि गिनती की किताब में लिखा है कि वो कहता है कि क्या मैं इंसान हूँ कि झूठ बोलूँ, या मैं आदमजात कि अपना वादा करके उसे मुकरूँ? क्या जो कुछ मैंने कहा उसे पूरा ना करूँगा? फिर मैं अपने आप को याद करवाती हूँ ये साहब है। वो कहता है मेरा कलाम ऐसा है, जो जिस काम के लिए भी भेजा जाएगा वो अपना असर किए बगैर वापस नहीं लौटेगा। फिर मैं एक और वर्स कंसिडर करती हूँ कि वो कहता है जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आपको डाउट किस बात का है? मैंने कहा देयर शुड बी सिंगलनेस इन योर माइंड। आपके माइंड में सिंगलनेस होना बहुत लाजमी है कि आप कंसिडर नहीं करेंगे। और मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया भी था कि पौलुस रसूल कहता है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कहते मुसीबत, तंगी, खतरापन, नंगापन, तलवार क्या करेगा? वो उसने वर्स्ट कंडीशन को मेंशन कर दिया, क्योंकि वो फुली परसुएडेड है कि उसको कोई भी चीज जुदा नहीं कर सकती। पर आप फुली परसुएडेड नहीं है, इसलिए बिलीफ एडजस्ट नहीं हो रहा, बिलीफ काम नहीं कर रहा। एंड देन हमने अपने आप को कैटेगराइज किया हुआ है कि ये ज़्यादा कलाम पढ़ता है, इसके अंदर ज़्यादा ईमान हो सकता है, ये कम कलाम पढ़ता है, ये इसके अंदर कम ईमान हो सकता है। इवन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने शायद पूरे 365 दिनों में 4 बार बाइबल भी फिनिश की हो, मीन्स की कंप्लीट उसकी रीडिंग की हो, तब भी वो बेतकादी में चल रहे हैं। और उसकी बिगेस्ट एग्जाम्पल क्या है? फ़कीर फरीसी। डोंट यू थिंक कि वो शरा के आलम थे और वो वर्ड से वाकिफ थे? वो वर्ड से वाकिफ थे, वो वर्ड को जानते थे, वर्ड को पढ़ रहे थे, बट स्टिल वो यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। आप वर्ड को पढ़े हैं बट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उसकी पावर को, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन को, उस पर बिलीव नहीं कर रहे, और दैट्स व्हाई आप रिजल्ट्स नहीं देख रहे। और मुझे मेरे लिए ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हम वो वर्ड को वो सोल्यूशन सेंटर नहीं देख रहे जो हमें देखना चाहिए कि इट कैन चेंज आवर कंडीशन। और वेल के कंडीशन की फिक्र मत करें, नो मैटर ये कितने ज़्यादा दिन ले ले। मैं रिपीट करूंगी, आपके सिम्टम्स कितने ज़्यादा दिन ले लें, ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। आपका दिल फुली परसुएडेड होना चाहिए कि जिसने वादा किया है उसे पूरा करने की कुदरत आता है। अब ये पढ़ चुके। पॉल क्या कहता है कोई मुझे मसीह की मोहब्बत फुली परसुएडेड है। मोसेस फुली परसुएडेड था। फुली परसुएडेड शख्स क्या है? जो खुदा यीशु मसीह को करने को कह रहा है वो कर रहा है। मोसेस समुद्र के पास पहुंचता है, रेड सी के पास। अब वो कहता है कि हम क्या करें? खुदा कहता है मुझसे क्या बात करें, रॉड उठा और पानी के 2 हिस्से कर दे। वो रॉड कौन है? वही रॉड हमारा आज वर्ड ऑफ गॉड है। और रॉड को ऊपर करने में और रेड सी बहरे कुज़म के स्प्लिट होने में कितना टाइम लगा?
एग्जैक्टली उतना ही टाइम हमें रिसीव करने में लगेगा। बट मैंने कहा हमारे नेचुरल सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा स्पीक कर रहे होते हैं। नेचुरल माइंड क्या है? एनिमिटी टू गॉड। कहता है डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। आप ऐसा नहीं कह सकते वी आर बिलीविंग बट। आप किधर अपना बट प्लेस कर रहे हैं? वी आर बिलीविंग बट। ईदर यू आर बिलीविंग और यू आर नॉट बिलीविंग। बीच का कोई रास्ता नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट हम बिलीव कर रहे हैं और नहीं बिलीव कर रहे, बिकॉज मे बी आप वर्ड के साथ बोल रहे, बिकॉज इफ यू आर रियली बिलीविंग, जायरस ने बिलीव किया, उसने बोला खौफ ना कर, इत्तेकाद रख। उसने वेट किया कि यीशु मसीह जाएगा, और फिर हुल्लड़ था लेकिन फिर भी उसको अपने घर तक लेके गया। इब्राहिम ने बिलीव किया। हम उसके, देखिए बिलीविंग हमेशा रिजल्ट लेकर आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने बिलीव किया और आपको रिजल्ट ना मिला। रिजल्ट आपको सिर्फ तभी नहीं मिल रहा जब आपने बिलीव नहीं किया है। मैं रिपीट करूंगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है बिलीव जो है रिजल्ट लेकर आएगा। पहले वो अनदेखी चीजों का सबूत होगा, लेकिन बाद में वो चीजों को कन्वर्ट कर देगा। क्या हम ग्रेटर फेथ में लिव करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है आपका फेथ नहीं है तो आपकी गलत फहमी है। अगर आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है तो आपके पास इक्वल मेजर ऑफ फेथ है, जस्ट एज इट इज रिटन इन रोमन्स 12:3। रोमन्स 12:3 में क्या लिखा है? उसने लिखा है कि उसने सबको अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है। अच्छा, इस वर्ड्स को भी छोड़ दें। वो कहता है जैसा खुदावंद यीशु मसीह वैसे तुम हो जमीन पर। फिर वो कहता है रोमन्स में, कहता है तुम्हारे पास रेजरेक्टेड पावर है, तुम्हारे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है, सब चीजें जो जिंदगी गुजारने के लिए दीनदारी के लिए चाहिए वो तुम्हें इनायत की कर दी गई हैं। बट आप स्टार्ट ही किस पॉइंट से करें कि मुझे लेना है, बजाय कि आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें कि मुझे मिल चुका है। यू आर मोर कंसिडरेट अबाउट कि मुझे शफा नहीं मिली है, इंस्टेड कि आप मोर कंसिडरेट हो इस बात के कि आप शफा पा चुके हैं। अगर आज आपका कोई कैंसर का ट्यूमर है और डॉक्टर कह दे कि अब कैंसर का ट्यूमर नहीं रहा, तो ट्रस्ट में आप बिलीव करना शुरू कर देंगे और आप इसी तरह चल जाएंगे, ओ मुझे कैंसर का ट्यूमर नहीं था, ये शायद ग्लैंड था एक जो स्वेल कर गया। आप उसकी रिपोर्ट का यकीन कर रहे हैं, मे बी क्योंकि उसने आपको बड़ी मशीनों से गुजारा और उसने आपके नेचुरल फ्लैश को सेटिस्फाई किया। उसकी साइंस ने, उसकी स्टडी ने, उसकी रिपोर्टिंग ने, उसकी मशीनरी ने, उसके टेस्ट ने, उसके एक्सरेस ने, उसके स्कैनिंग ने। बट वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वो स्पिरिट का सारा सिस्टम है, आप उस पर बिलीव नहीं कर। वर्ड ऑफ गॉड स्पिरिट है और आप वर्ड ऑफ गॉड को सिर्फ अपने स्पिरिट के थ्रू ही जान सकते हैं, वेर यू आर फुली परसुएडेड कि मैंने बिलीव करना है। इट्स नॉट दाएं बाएं, ऐसा नहीं कह रहे लेफ्ट एंड राइट अब होते रहेंगे। ये क्लियर स्टेटमेंट अपने माइंड में बिठा लें कि डबल माइंडेडनेस डाउट को क्रिएट करेगी, सिंगल माइंडेडनेस बिलीफ को क्रिएट करेगी, फुली परसुएजन को डील करेगी। आप फुली परसुएडेड होंगे। आपके पास आज ये पोटेंशियल है कि आप फुली खुदा के वादों का यकीन कर सके। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, पर आप, मैंने आपको कहा इवन डेथ बेड पे भी आपके पास चॉइस है कि आपने यकीन करना है या नहीं करना है। छोटी चीज के पास भी आपके पास चॉइस है, बड़ी चीज के लिए भी आपके पास चॉइस है। यू हैव द टोटल चॉइस कि आपने वर्ड ऑफ गॉड का यकीन करना है कि नहीं करना है। यू द वन हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ, आपसे खुदा बात कर रहा है, खुदा आपसे स्पीक कर रहा है कि आज आपके पास चॉइस है और आप किसी भी कंडीशन से गुजर रहे हैं, किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, यू कैन टर्न इट अराउंड। गॉड कैन नॉट बिलीव फॉर यू। खुदा आपके लिए बिलीव नहीं करेगा, उसने आपके लिए प्रॉमिस को दे दिया है। वो आपके लिए बिलीव नहीं कर सकता, ना ही वो आपके अंदर वर्ड को इंस्टॉल कर सकता है। ये दोनों एक्शंस आपने खुद करने हैं। प्रॉमिस को पकड़ना है, अपने दिल में लगाना है। कैसे? सिस्टम क्या है, स्टेप्स क्या है? हेयरिंग, देन एम्ब्रेसिंग एंड देन कंसिडरिंग नॉट एनी वॉइस। अब हर वो आवाज जो उस प्रॉमिस के अगेंस्ट आपके कानों में पड़ रही है, आपने उसके साथ अलाइन नहीं करना, आपने उसको बिलीव नहीं करना,
आपने उसको कंसिडर नहीं करना, चाहे वो एक वाइट कोट पहने हुए शख्स की आवाज क्यों ना हो। एंड यू नो वाइट कोट्स कौन पहनते हैं? दैट इज योर डॉक्टर। उसका तजर्बा होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिसिन, आई एम नॉट अगेंस्ट साइंस, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बट यस मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं कि आप जब इन चीजों को कंसिडर करने लग जाते हैं तो आप खुदा के बेस्ट से सेकंड बेस्ट में लिव करने लग जाते हैं। सिकनेस एक फ्रस्ट्रेशन के साथ आती है, नाउमीदी के साथ आती है, पैसे के ज़िया के साथ आती है। व्हेन यू आर स्पेंडिंग इट ऑन द मेडिसिन्स एंड डू यू रियली वांट इट? नहीं, हम नहीं चाहते। कोई हैप्पीली, कोई विलफुली सिकनेस पे लिव नहीं कर रहा है। बट वी नीड टू चेंज दिस थिंग। अब मैंने कहा मैं स्टेप्स बता रही हूँ। स्टेप्स क्या है? आप सुनते जाएंगे सच्चाई के कलाम, प्रॉमिस पकड़ लेंगे, उस प्रॉमिस को सुनेंगे 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 सुनेंगे। अब प्रॉमिस कह रहा है कि वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। प्रॉमिस कह रहा है उसी के मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। प्रॉमिस कह रहा है कि आपके माजी के हाल के और मुस्तकबिल के गुनाह माफ हो चुके। प्रॉमिस है। अब अजीब बात है कि जब फॉरगिवनेस की बारी आती है तो हम तब तो बिलीव कर लेते हैं। आपको अपनी फॉरगिवनेस रिसीव करने के लिए कितने डेज लगे? आस्क योरसेल्फ, कितना ज्यादा आपको कन्विंस करना पड़ा कि आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, आप इटर्नल रिडीम्ड हो चुके हैं, आप इटर्नल इनहेरिटेंस में दाखिल हो चुके हैं, आप बॉर्न अगेन हो चुके हैं, आप न्यू क्रिएशन बन चुके हैं, आपकी 1/3 सल्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक? आपको किसी ने कहा क्या तुम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सियत जात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं? क्या उस नजात को कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, उसने तुम्हारा कफारा अदा कर लिया है? जितना टाइम आपको उसको यकीन करने में लगा, आपको कुछ हेवनली रियल्म्स में नजर नहीं आया, बट यू बिलीव्ड इट। ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई गूज बम्प्स फील हुए, चिल बम्प्स फील हुए, आपको कोई हॉटनेस, कूलनेस, चिल्स कोई फील, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हीलिंग के लिए, फाइनेंसिस के लिए, व्हाई वी वांट आवर फ्लैश टू बी सेटिस्फाइड? मैंने कहा हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, हम डबल थॉट्स रखने वाले लोग हैं, और डबल थॉट्स किधर लीड कर रही हैं? नोवेयर। आप राइट भी जाना चाहते हैं, लेफ्ट भी जाना चाहते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप बीच में खड़े रहेंगे बिकॉज आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपने लेफ्ट जाना था या राइट जाना था। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आप राइट भी जाना चाहते थे, लेफ्ट भी जाना चाहते थे, ऑल डे लॉन्ग आप डिसाइड नहीं कर सके कि आपने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, एंड यू विल स्टैंड स्टिल। बट इफ यू बिलीव द प्रॉमिस, देखें अगर नहीं बिलीव करेंगे तो भी मरेंगे, तो बिलीव कर लें। मैं वो जो 4 कोढ़ी थे ना, जो कैंप के बाहर बैठे थे, जब उन्होंने इसराइल का मुहासरा किया हुआ था एलीशा नबी के टाइम पे, तो वो 4 कोढ़ी कहते हैं अगर कैंप में चले जाएंगे तो भी मर जाएंगे, यहाँ बैठे रहे तो भी भूख से मरेंगे, अंदर चले गए तो भी मरेंगे। बेटर क्या था? अगर आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मरना ही है, तो क्यों ना बिलीव कर लें, डू समथिंग, मूव। और ये तो श्योर फाउंडेशन है, अटल है, सर्टेन है, नेवर चेंजिंग है। इस पे स्टैंड करना क्यों मुश्किल है आपके लिए? बिकॉज जिसने प्रॉमिस किया आप उसको कंसिडर नहीं करे अपनी जिंदगी में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यीशु मसीह को अपना लॉर्ड बना लेते हैं, बट वो हमारी जिंदगी का लॉर्ड होता नहीं है। सिर्फ उसका प्रॉमिस आप, तो वो क्या करते हैं 4 कोढ़ी, वो क्या करते हैं, वो सीरियन कैंप्स में चले जाते हैं। जब वो उन कैंप्स में जाते हैं तो खुदा ने पहले ही उन कैंप्स के ओनर्स को डरा के भगाया होता है। वो देखते हैं खाने ही खाने हैं, जेवर ही जेवर है, वेपन ही वेपन है, वो लदे होते हैं और वो जाके अंदर खबर देते हैं। पहले खुद अपने आप को फीड करते हैं, अपने लिए मटेरियल रखते हैं और उसके बाद वो खबर देते हैं। एग्जैक्टली सेम गुड न्यूज आज आपको दी जा रही है। क्या अगर अदर ऑप्शन नाउमीदी का है, डेथ का है, तो आप बिलीव कर सकते हैं। और थैंक गॉड इब्राहिम ने नाउमीदी से बिलीव करना शुरू किया था। अगर वो इसे बेटर कंडीशन से बिलीव करना शुरू करता, उसके पहले बच्चे थे और 3 साल से उसके बच्चे ना हो रहे थे, तो हम कहते हैं कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया है। बट उसके कभी बच्चे नहीं हुए, वो 100 बरस का है। एक इम्पॉसिबल कंडीशन, बट उसने सिंगल माइंडेड अपने आप को कैसे रखा?
उसे कंसिडर नहीं किया। आप अपने आप को सिंगल कैसे रख सकते हैं? विदाउट कंसिडरिंग। पॉइंट्स आपको देके जा रही हूँ, पॉइंट्स कंसिडर करें। नंबर 1, आप प्रॉमिस को सुनेंगे। नंबर 2, प्रॉमिस को सुनने के बाद आप उस प्रॉमिस पर स्टिक हो जाएंगे। डिसीजन ले लेंगे कि अगर खुदा ने कहा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपने वादा, आप कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, आप एग्जैक्टली इब्राहिम की तरह स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रॉमिस को सुनेंगे, प्रॉमिस को एम्ब्रेस करेंगे, और उसके बाद उस प्रॉमिस के अगेंस्ट आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, मैं कहती हूँ कितना क्वालिफाइड शख्स आके आपको उस प्रॉमिस के अगेंस्ट आके बता रहा है कि आप उसे कंसिडर करेंगे? आपकी जिंदगी में खुदा सच्चा ठहरे या कोई इंसान, मेडिकल रिपोर्ट, कोई कंडीशन, कोई सर्कमस्टांसेस? कौन आपकी जिंदगी में टॉप कौन है? हेड कौन है? आवाज किसकी ऊंची है? वो सिर्फ खुदा की होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस की होनी चाहिए। प्रॉमिस कह रहा है उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। प्रॉमिस कह रहा है वो तेरा छुपान है और तुझे कमी ना होगी। प्रॉमिस कह रहा है कि तुझे उसके एहतियात से वो रफा करेगा तेरी तमाम जरूरतों को। प्रॉमिस के कह रहा है कि तेरी दरख्वास्त और ख्याल से वो बहुत ज्यादा तेरी जिंदगी में कर सकता है। हम प्रॉमिस को कंसिडर करेंगे, प्रॉमिस के अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, चाहे हमें कितना भी सुनाया जा रहा हो। हम फुली परसुएडेड रहेंगे कि प्रॉमिस हैज वर्कड इन आवर लाइफ और हम रिजल्ट्स देखेंगे। सो मेरे अजीजों, आज आपके पास चांस है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप फुली परसुएडेड रहेंगे। मैंने कहा ये काम खुदा आपके लिए नहीं कर सकता। खुदा जो आपके लिए कर सकता तो उसने कर दिया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपके पास इटर्नल लाइफ है, और वो इटर्नल लाइफ कहाँ से शुरू होती है? वो आज, अभी और इसी वक्त से शुरू होती है। द मोमेंट आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, द मोमेंट आप ये रियलाइज करते हैं कि आप बिलीव करेंगे, वहाँ से वो कंडीशन, वो कॉलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी कॉलिंग को क्या समझ रहे हैं? आप समझते हैं आपकी कॉलिंग ये कि आपने खुदा के लिए कुछ करना है? आपकी कॉलिंग ये कि आपने उसकी बात का यकीन करना है। दिस इज योर फर्स्ट कॉलिंग। कि आप उस फर्स्ट कॉलिंग, मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा सिकनेस में, मैंने कहा ये फेथ 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 तब अच्छा लगता है अभी आपको कोई सिकनेस आती है, आप बहुत फेथ प्रीच करते हैं और 1 हफ्ते तक वो सिकनेस नहीं जाती, आप कंडेम्ड होने लग जाएंगे। खुदा मैं क्या करूं? कौन सी नई बात है जो जो तू मुझे सिखाना चाह रहा है? मैं क्या गलत कर रही हूँ? मुझे सिकनेस का अटैक हुआ, एग्जैक्टली मेरे भी यही ओपिनियंस थे। मेरी सिकनेस जा नहीं थी, मेरी पेन नहीं जा रही थी, और जितनी ज्यादा पेन होती थी उतना ज्यादा मैं अपने आप को कंडेम्ड फील करती थी कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ आउट ऑफ द वर्ड जाके कि मैं इस चीज़ को फील। और देन आई स्टार्टेड लिसनिंग कि मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैंने तो फ्रीडम है, मैं राइटियसनेस हूँ। और राइटियसनेस के मैंने कोई हीलिंग की बड़ी दुआएं नहीं की, बट मैंने प्रॉमिस पे खड़ा हुई कि आई एम एक्सेप्टेड, और उसी की मार खाने से मैं शिफा पा चुकी। और फिर मैंने कंसिडर करना बंद किया अपनी पेन को, और उस दिन से क्या हुआ, कोई पेन मुझे दोबारा फील नहीं हुई। सो यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ डिसीजन, यू कैन चेंज योर लाइफ, आज, अभी और इसी वक्त। आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज।